हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राजबीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहाँ पर हम अपना एसएससी सीजीएल सीपीयू सीएसएल का जो है अपना मैथमेटिक्स कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने नंबर सिस्टम की क्लास और एलसीएम एचसीएफ की क्लास कर लिए हैं। अब हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन का जो है यानी कि सरलीकरण का चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमारा जो है नियर अबाउट 2 या 3 वीडियो चला गया है। उसको आप देख लिए हो तो अभी इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो आज हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा सा है, जहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो इसको हम नाम दिए हैं, हमारा है डाउनवर्ड रेपिटेशन रिपीटेशन, ठीक है ना। अभी देखो, जैसे इस तरह की संख्याएं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मिला होगा। जैसे इसका हो गया 1+1/5 + 1/7। जैसे आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए दे दिया गया, ठीक है ना। तो आप जैसे कि कहीं पर पढ़े नहीं रहते हैं या फिर जो भी पढ़े रहते हैं उसमें कई बार जो है आधा अधूरा बताया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से लगाना है उसको हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है ना। ये तो बहुत ही नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है, इसके बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनते हैं जिनको हम लगाना सीखेंगे। और उसको हम ऐसे नहीं कि बेसिक तरीके से या फिर बहुत देर लगेगा, हम ऐसे लगाना सीखेंगे कि आप 10 से 20 सेकंड के अंदर में आप आंसर निकाल ले जाएंगे। बात समझ में आई ना। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल, वहां पर जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी किताबें प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ में बहुत सारे टॉपर्स क्लास नोट्स भी दिए जाते हैं। और जैसे अभी हमने क्वेश्चन कराया, इसके बाद और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन वहाँ पर देते हैं। तो ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अपना हम शुरू करते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो अब सबसे पहले हम इसको कई सारे टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, किए हुए हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 के देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। उसके बाद हमने इसी लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इस पर बेस्ड करेंगे, ठीक है ना। तो एकदम घबराना नहीं है, आराम से जो है क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि ये दिया गया है, अब इसको लगाना कैसे। एक मेथड तो ये हो गया कि इसका जो है पहले एलसीएम लो, 7 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7×5 = 35, 35 और में एक जोड़ोगे 36 आ जाएगा। यानी 36/7 आया, ये 7 ऊपर चला जाता है तो यहाँ हो जाता है 7/36। समझ में आया ना। इसके बाद में जो है ये 36 का इधर मल्टीप्लाई होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 36 में 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाता है 43, यानी कि 43/36 हो गया। तो यहाँ पे 43 आ गया और 36 ऊपर निकल के चला गया, यहाँ पे 36 या 36 हो गया, ठीक है ना। ये इधर गया फिर ऐड हुआ तो यहाँ पे हो गया 6 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 और 43 जोड़ना है तो 6 3 9 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, बटे जो है 43। अब ये अगेन ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 43/79, ठीक है ना। ये निकल गया। लेकिन ये तो मेरे लिए तो आसान है, क्योंकि मैंने कई बार जो है पढ़ा है, साथ में पढ़ाया भी है, तो ये मेरे लिए आसान है, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए जो कॉम्प्लिकेटेड है ये। पहली बात तो ये है कि मैं एग्जाम में अभी नहीं बैठा हूँ, साथ में जो है वहां पर और प्रेशर हो जाता है, तो इसी कैलकुलेशन गलत होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपका बेसिक मेथड है जो कि सबको आता है। अब हम इसका ट्रिकी मेथड देखेंगे, किस तरह से इसको लगाना है, ठीक है ना। एक बार हम फिर से जो है अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं। हमारा यही क्वेश्चन था कि 1/1 + 1/1 + 1/5 + 1/7, यही था, इसकी वैल्यू निकाली थी। अभी आप देखना कि इसको हम किस तरह से लगा सकते थे। देखो, सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, ठीक है ना। यहां पर लिखते हैं हम अपना यहाँ पे देखो किस तरह से ये ऊपर लिखा गया, ये नीचे लिखा गया। सबसे पहले हम लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 7। अब इसको देखते हैं, ठीक है ना। तो यहां से हम उल्टा लिखते हैं 5 1 1, ठीक है ना। ये उल्टा लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, किस तरह से, देखो। अब सबसे पहले हम इससे मल्टीप्लाई कराते हैं और जो भी आएगा इससे प्लस करा देंगे। तो 7×5 = 35 हो जाएगा, 35 में एक जोड़ोगे आपका 36 निकल के आ जाएगा। अब इसकी पुनः जो है मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको जो है ऐड करेंगे। ऐड क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 36 1 के 36 हो जाएगा और 36 में आप कितना जोड़ोगे, यहाँ पे 7 है, 36 में 7 जोड़ोगे 43 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर से यहाँ कराते हैं, इसके बाद इसको जोड़ते हैं। 41 में आप 41 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 41 आएगा, 41 में आप 36 जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 6 3 9 हो जाएगा, यानी कि 7 79 आ जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो, चूंकि इसकी इतने की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, इतने की वैल्यू केवल इतनी होती है कि 79/43। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऊपर 1 है तो इसीलिए इसको हम ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखते हैं 43/79। तो इतना झमेला आप नहीं सोचेंगे। जब कभी भी इस तरह से लिखा रहेगा ऊपर 1 है तो क्या करेंगे कि केवल यहाँ 43 आगे लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम सिंपल सा ट्रिक है, एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले क्या करना है, इसको जो है लिख देना नीचे 17, ऊपर क्या लिख देना है, यहाँ पे +5 है, 1 है, 1 है, 5 1 1 हमने लिख दिया। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसको जोड़ोगे, जो आएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे इसको जोड़ोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे इसको जोड़ोगे। इसके बाद में अगर ऊपर ये 1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको पहले लिखेंगे फिर नीचे इसको लिख देंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी सेकंड टाइप की तरफ, कि सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है ना? तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो सारी चीजें प्लस प्लस थी, अब की बार माइनस में आएंगी। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 5/4। ये क्वेश्चन है और इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है। ठीक है ना? हाँ, यही क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या होगा। देखो भाई, क्या करने का है, पहले मैंने बोला कि इसको लिखते हैं 5 4, इसको लिख दिया आराम से। अब इसको लिखते हैं, इसको 1 1 1, एक स्थान छोड़ के लिखना है। ठीक है ना? चलो, यहाँ पे देखो माइनस लगाया, माइनस लगाया, माइनस लगाया, इसका विशेष ध्यान देना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हम इससे इसका करेंगे, लेकिन यहाँ जोड़ते थे जहां वहां माइनस करेंगे। तो 4 1 के 4, 4 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है ना? अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो -1 ही आएगा, और इसमें से अगर -4 घटाओगे, -1 -4, यानी माइनस माइनस होता है, जुड़ जाता है, लेकिन निशान माइनस, 4 1 5, तो यहाँ आ जाएगा -5। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो और जो कुछ भी आए इसमें से -1 घटा दो। देखो, इसकी मल्टीप्लाई हमने -5 किया, यहां से माइनस को -1 घटाओगे कितना आएगा, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस के माइनस होता है यानी घटता है, 5 में से 1 जाएगा, 4 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने माइनस है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो यहाँ हमारा निकल के गया -4। ठीक है ना? अब देखो, टोटल के ऊपर 1 लिखा गया है, नहीं लिखा है, लिखा गया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं -5 बटे -4। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5/4 यानी कि 5/4, ये आपका आंसर निकल के आ गया। बताओ, इसको मैं तो अभी समझा रहा हूं तो इतनी धीमे लग रहा है, या फिर इतना पूरा बताना पड़ रहा है, वरना फिर इसको जो है 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर में किया जा सकता है। ठीक है ना? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अब हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है। ध्यान में रखना कि ये कुछ भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी चैप्टर हो, यहाँ पे पढ़ने के बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ छूटा है और आपसे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे और आगे जो बनेंगे क्वेश्चन वो भी हो जाएंगे। ठीक है ना? तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये पेड कोर्स भले ही नहीं है, लेकिन ये समझ लो आपके लिए पेड कोर्स के बराबर है या उससे बढ़कर है। अब जैसे हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है, पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं, इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये डिफरेंट क्यों है। तो यहाँ पे है 3 + 1/4 + 2/3। ठीक है ना? तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, यहाँ पे कुछ लगता तो नहीं है डिफरेंट, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे पहले 2/3 लिखना पड़ेगा, यानी कि 2 3, ऊपर 4 3 2 है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 3 2। ठीक है ना? अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ इसको ऐड करना पड़ेगा कि नहीं। 4 3 12 हो गया, 12 में 2 जोड़ोगे 14 हो गया, 14 3 42, 42 में 3 जोड़ोगे 45, 45 दूना 90, 90 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा, 100 आएगा, 104 आएगा। बोल भाई, 45/104 आंसर है कि नहीं है? आपकी बताओ कितनी तेजी से आंसर आ गया। इसी तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है ना? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं।
तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चैनल का नाम जरूर याद रखिएगा, बड़ा थिंकिंग सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। तो इसके बाद हम अपने अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो कि 4 टाइप है। ये भी मस्त क्वेश्चन है। और इसमें दिखेगा आपको, जैसे हमारा लिखा है 2 है प्लस 4 है, बाई 5 प्लस 2 है, अपान 1 प्लस 1 बाई 5 है। जरा इस सवाल में गौर से देखिए तो क्या डिफरेंट है इसमें। देखो, इसके पहले जो भी क्वेश्चन लिया है हमने, वहां पर यहाँ पर 1, यहाँ पर कुछ भी संख्या आ सकती है, लेकिन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है कि नहीं है। लेकिन अब की बार देखो 2 4 है, यानी कि डिफरेंट है, यानी कि कुछ इसमें अलग होने वाला है। तो देखो यहाँ भी वही पहले लगाते हैं, इसको लिखते हैं 1 और इसको लिखते हैं 5, लिख दिया हमने, ओके। अब इसको लिख देते हैं 1 5 2, लिख दिया हमने। चलो भाई, अब देखो यहाँ 5 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के 5, और देखो यहाँ पे 5 के नीचे क्या है, 2 है, और यहाँ 4 है, ऐसे लिख दो बस, कोई टेंशन नहीं। 5 के 5, 5 में 1 जोड़ो जो 6 हो जाएगा। अब 2 से इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 इधर है, 2 3 6। अब यहाँ 6 ना होकर के कितना है, 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई इससे करो, 3 5 15, 15 में 5 जोड़ोगे 20 हो जाएगा। अब इसको 4 से काटो, कितना आया, 5 आया। 5 की मल्टीप्लाई इधर कराओ, 5 दूनी 10 हो गया, 10 में 3 जोड़ो, कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये देखो 13 आपका निकल के आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 13। तो अब आपका आंसर कितना निकल गया, 5/13, ये आपका आंसर हो गया। बोलो इस बार इसमें कुछ परेशानी हो तो बताओ। कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है तो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, पहले तो इसको एस्टिज लिखोगे, उसके बाद जिस संख्या के आगे लिखा होगा उसी के नीचे उस संख्या को लिख दो। इसके बाद जो भी रोटेशन है उसको कराते रहो, आगे जो संख्या आती है, अगर ये इससे कट सकती है, नहीं कटेगी तो भी कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में लिख देना है, लेकिन इसे डिवाइड जरूर करना है। अगर डिवाइड नहीं करोगे सवाल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने डिवाइड किया, जो है उससे आगे बढ़ाया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको लगाना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूं सबने नोट कर लिया होगा। और ये क्वेश्चन हमारा हुआ। इसके बाद अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इस पर बेस्ड, यानी कि 5 नंबर टाइप। अब देखो ये टाइप कुछ अलग किस्म का है, और जब कभी भी ये एग्जाम में आता है तो 90% क्या 95% बच्चे इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, या फिर इससे उलझते हैं, तो उनका टाइम वेस्ट बहुत होता है। आंसर निकलता है कि नहीं निकलता है ये सर्टेन नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, जैसे हमको दे दिया गया 13/48, इसको जो है हमको किस फॉर्म में लिख देना है, इस फॉर्म में लिखना है, x प्लस 1/y प्लस 1/z, है ना, इस तरह के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। ये जो इस तरह का फॉर्म है, इस तरह के फॉर्म में हमको लिखने का है। अब आपको जैसे मैंने यहाँ बोल दिया कि x प्लस y z की वैल्यू बताओ यहाँ पे, तो ये कैसे बताओगे, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ से आप बटोरते हुए चले आए। लेकिन अब इसको करोगे कैसे, ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो टेंशन नहीं लेना है, देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखो 13/48 है ना, तो यहाँ पे 13 लिखो, ऐसे बनाओ, यहाँ पे रो और कॉलम को, यहाँ पे लिखो 48 को, यानी कि 48। तो 13 का पढ़ा आप 48 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा, 13 3 39, जो भी जितनी बार जाता है यहाँ पे लिखो, और 39 आया, 48 में से 39 घटाओ, कितना आएगा, 9 आएगा, 9 को यहाँ लिखो। ध्यान में रखें, जो भागफल आएगा या क्वोशेंट आएगा उसको यहाँ लिखना है, और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा या शेषफल आएगा उसको यहाँ रखना है। बात समझ में आई। अब जो यहाँ है गिनती, इसको ठीक यहाँ लिख देना है। बात समझ में आई। अब 9 का पहाड़ा जो 13 में पढ़ना है, 9 का पहाड़ा 13 में पढ़ोगे तो एक बार जाएगा, रिमाइंडर आपका 4 आएगा। बात समझ में आई। और इस 9 को यहाँ लिख देना है, समझ में आया ना। अब देखो 4 का पहाड़ा 9 में पढ़ना है, तो 4 का पहाड़ा 9 में पढ़ोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। चलो भैया, अब देखो हमको कहाँ तक जानना था, यहीं तक तो जानना था, और हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो देखो आपके x की वैल्यू कितनी हो गई है, ये 3 हो गई है, y की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है,
और जेड की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? जरा ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा तो 1 का पहाड़ा हम 4 टाइम्स जाएंगे, ठीक है ना। ये हाँ 3 आ गया, और ये कैसे हो गया थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नहीं, इसमें जो है अल्टरनेट लेना पड़ेगा, ये नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 1 जो आया था वो यहाँ के लिए चला आया, ये अल्टरनेट लेना पड़ेगा, ये 2 बार गया है, ठीक है। तो इसका जो है यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 4। बात समझ में आई ना? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेना अगर किसी को कंफ्यूजन होगी। देखो हम कैसे लिखते हैं। देखो 13 से इधर है आए हमने, 13 3 39 हुआ, 9 आया, 3 आया, यहाँ पे बात सही है, ठीक है भैया। इसके बाद 9 से हमने भाग दिया, 13 में 1 आया, बात सही है। यहाँ पे 4 आ गया, 4 से 2 बार गए, 8 हुआ, 1 आया, और ये तो लास्ट डिजिट हो गई क्योंकि इसके आगे हम बढ़ नहीं सकते, ठीक है ना। यहाँ पे रुक जाओ अब, क्योंकि हमको इतनी ही डिजिट चाहिए। इधर देखो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, इसके बाद में इस 1 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इस 2 को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या आएगी लास्ट में उसको यहाँ नीचे आराम से लिख देना है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस तरह से निकलेगा, ठीक है। पहली बार में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी या घाचा पाचा हो गया, समझ में नहीं आया होगा, तो इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने जितने टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं इतने ही टाइप के क्वेश्चंस आपके एसएससी में बनते हैं, या आप बैंक की भी तैयारी कर रहे होंगे तो वहां भी इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अब इस पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर इसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इसके बाद हम प्रीवियस ईयर अपना क्वेश्चन कर लेते हैं और वहां पर हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे और उसको किस अप्रोच से लगाना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका होगा, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन गिवन है कि लिखा है 1 + 1/1 + 1/5, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी कि 2 ही स्टेप में ये है। तो इसके लिए हम ये नहीं करेंगे कि अब वो शॉर्टकट वाला मेथड लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। अब क्या करना है, 5 के 5, 5 में 1 जोड़े, ये 6 हो गया, ऊपर गया 5 हो गया, 6 के 6, 5 11 हो गया बटे 6। इस तरह से जल्दी आ गया। अब जहां पे बड़ा सवाल रहेगा वहां पर वो फॉलो होगा। यहाँ पर तो शॉर्ट जो बेसिक मेथड है उसी से बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू आपकी 11/6 आ गई है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हमारा दे रखा है इधर 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/3 - 1 कॉम्बिनेशन ऑफ 2/11 अपन 3 + 1/3 + 1/3 + 1/3। अब देखो ये बहुत ही बड़ी सीरीज हो गई है और इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इतने की वैल्यू आप धीरे से फाइंड कर लो और ऊपर वाले को सॉल्व कर लोगे। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, ये देखो लिखा है 1 और 3 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। इसके ऊपर हमने लिख दिया 3 3 1, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 तिहाई 30, 30 में 3 जोड़ोगे 33 हो जाएगा, 33 तिहाई 90, 33 तिहाई 99, 99 में और 10 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हाँ 10 तिहाई 30, ठीक है। अब इसके बाद में हमारी यहाँ पे वैल्यू कितनी निकल के आ गई, इतनी की, ये हाँ ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई 109/33, ठीक है भैया। अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इतने की वैल्यू हमारी आ गई 109/33, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे कहते हैं, 2 तिहाई 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7 आ जाएगा। इसके बाद 11 के 11, 11 2 13 हो गया, ठीक है ना। और 11 3 का जो निकालोगे आप एलसीएम तो 33 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई 11 7 77 और 13 3 39 हो जाएगा, ठीक है ना।
ये 109 हो गया, बड़े 33 हो गया, ये तीसरा चौथा और दूसरा ये दोनों कट जाएंगे। और इसको देख लेते हैं, 17 में से आपका 9 जाएगा, 8 आएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपका 6 गया, 3 आया और 109 आ गया। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको लगाना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन सारे आसान है, टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। यहाँ पे लिखा है 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/7 -2 कॉम्बिनेशन ऑफ 1/4, उसके बाद 3 कॉम्बिनेशन 1/2 प्लस 1 कॉम्बिनेशन 1/7। ये दिया गया है, इसको डिवाइड करना है 2/2 + 1 अपान 2 + 1 अपान 5 - 1/5 ये दिया गया है। इसको सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। तो जरा देखो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन कहाँ है, यहाँ पर है, और तो सारा सरल ही है। तो इसको पहले सही कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 में 1 जोड़ोगे 29 आ जाएगा। यहाँ पे 29 हो गया। 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ोगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 1 के साथ 7 1 8 हो जाएगा। आया कि नहीं है? चलो अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 4 का लासा 28 हो जाएगा। ऊपर जो है मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 4 9 ये 36 हो जाएगा। और 4 दूनी 8, 8 3 11 हो जाएगा, -963 हो जाएगा। और बटे में इधर 7 से 49 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 बटे 14 आ जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। ठीक है ना। और डिवाइड में 2/। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखना है 1 5 और ऊपर लिखना है 5 2 और 2। यहाँ पे ध्यान में रखना कि ये माइनस में है। ठीक है ना, यहाँ पे घटाना है। तो 5 तो पंचम 25 हो गया, 25 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 24 आएगा। इसके बाद में 24 दूना 48 हो गया, 48 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 53 आ जाएगा। 53 दूना जो है 106 हो जाएगा, 106 में 4 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, और 10 में 20 जोड़ोगे 130 हो जाएगा। यानी इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई है 130/53। ये 53 ऊपर चला जाएगा, 53 मल्टीप्लाई होगी तो 106 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखो ये 6 में से 3 गया, 3 आ गया। इसके बाद में ये 11 में से आपका 6 जाएगा, 5 आ जाएगा बटे में। यहाँ पे देखो 9 6 15 हो गया, 4 1 5 हो गया। ठीक है, 9 6 15 4 1 5 यानी कि 65 आ रहा है। 65 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 130 हो जाएगा। अब देखो हमको सबको पता है कि जो है यहाँ पे क्या करने का है, हम जानते हैं कि जब भी डिवाइड कर रहा होता है तो इसको पलट देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करने लगता है। तो ये आपका निकल के आने लगेगा 130/106। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ये कटेगा, 2 टाइम्स जाएगा, ये पूरा कट गया, यानी कि √1/√2 आ गया ये। ठीक है ना, यहाँ पे कहीं मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है। 53/130 आ रहा है आराम से, और यहाँ पर भी आ रहा है 53, और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई में है। 2 होगा या नहीं होगा एक बार फिर से देख लेते हैं हम। यहाँ पे शायद 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 हो जाएगा तो यहाँ पे परेशानी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये 53 ये आएगा। उसके बाद में आप जब कंसीडर करते हैं तो ये 53 है। क्वेश्चन में प्रिंटिंग में गलती हो गया होगा। तो यहाँ पे देखो रूट में सारी चीजें हैं, 1 का रूट आ गया, और ये आपका 1 आंसर आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला आंसर सही है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन था। और यहाँ पे जो है 2 ना होकर के 1 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आराम से लगाइएगा, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और भी शानदार है। इसमें नंबर्स नहीं दिए गए हैं, लिखा है 1 - a/1 प्लस a/1 - a, ये दिया गया है, और इसको आपको लगाना है। ठीक है,
तो देखते हैं इसको कैसे लगा सकते हैं। इसमें वो वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं, इसको डायरेक्टली करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस ए, टोटल का 1/a, ए से ए कैंसिल हो गया, यानी कि 1 माइनस ए आया, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ से चला आएगा 1 माइनस ए। ठीक है ना, ये माइनस वाला अंदर जो मल्टीप्लाई करेगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और 1 माइनस 1 करोगे ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर चौथा 0 हो गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से लगाना है, इसको आप नोट डाउन कर लिया करें या फिर प्रोसेस करते समय उसको समझ लिया कीजिए। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान में रखना कि ये सारे हम जेन्युइन जो है सॉल्यूशन बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये यही मेथड लगाओगे तभी आपका समझ लो क्वेश्चन जल्दी होगा, साथ में आपका कंसेप्ट सही रहेगा। ठीक है ना, अगर इस तरह से नहीं करोगे, रिड्यूस करते हुए नहीं जाओगे, तो वहां पर अगर स्टेप करने लगे तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी और तुम्हारा क्वेश्चन छूट जाएगा, सिलेक्शन से तुम दूर हो जाओगे। ठीक है ना, तो ये जेन्युइन मेथड है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और उसको देखते हैं। ये लिखा है 4 माइनस 1/5 1 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। यहाँ पे मैं हर चीज को बता रहा हूँ कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन कितनी तेजी से किया जा सकता है। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे लगा सकते हैं। मेन मेथड इसका यही इतने में है, यही इतने में है ना, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 4, ऊपर हो जाएगा 2 3 1, तो 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ोगे 9। मेरे साथ में कैलकुलेशन किया करो, अगर मैं 4 दूनी बोलूँ तो आपको 8 बोलना पड़ेगा अपने पास ही। ठीक है ना, यहाँ देखो 9 3 कितना 27, 27 में 4 जोड़ोगे 31 हो जाएगा, 31 1 31, 31 में 9 जोड़ोगे 40 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इसका वैल्यू कितना निकल के आएगा 40/31 आएगा, ये निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, हमारी 40/31 आ गई, 5 के पास नोट 40 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हाँ 40/31 आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 41। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं, इधर जाएगा 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 माइनस 41 हो जाएगा, बटे के 8 हो जाएगा। ठीक है, ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये नीचे कितना आया था एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, उसको पिछला वाला सॉल्व कर लेते हैं, कहीं अगर गलती होगी तो ठीक हो जाएगी। 1 4, इसके बाद में यहाँ 2 था, यहाँ 3 था, यहाँ पे 1 था, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, 9 3 27 में 4 जोड़ोगे 31 आ जाएगा, 31 1 31, 31 में 9 जोड़ोगे 40 आ जाएगा। ये देखो 31 था, मैंने 41 कर दिया था, इसीलिए गड़बड़ी हो रही थी, है ना, तभी मैंने सोचा कि ये जो है कट नहीं रहा है, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे पनोट 40 हो गया था, तो यहाँ पे 8 आ गया था। ठीक है ना, तो ये 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 माइनस 31 बटे 8 हो जाएगा, यहाँ से हटाओगे 1/8 आएगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको लगाना है। ठीक है, तो इसको आप जरूर जरूर जो है, चाहे लगाने के बाद में वीडियो पॉज करके लगा लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये दे रखा है बहुत सारी चीजें इसमें। तो यहाँ पर देखो दिया है 45/53। ठीक है ना, और इसको जो है इस तरह का फॉर्मेट दिया गया है, a+1/b+1/c-2/5 ये दिया गया है, और इसमें एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी। एबीसी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, 4a माइनस बी प्लस 3c की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि एबीसी की वैल्यू पता रहेगी तभी ये सारी चीजें फाइंड हो सकती है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरह से लगाना है, तो इसको किस तरह से लगाना है मैं बता दूं। यहाँ पे 45 लिखो, यहाँ पे 53 लिखो, यहाँ पे जो है ये कॉलम बनाओ, तो यहाँ पे 1 टाइम जाएगा, तो 45 और 53 में भाग देने के बाद रिमाइंडर आपका 8 आएगा, इसको यहाँ लिख दो। 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40 गया तो कितनी आया रिमाइंडर आपका 40 आएगा, तो 5 आएगा। और इसके बाद में 8 को इधर लिखो, और 5 से इसमें 8 में भाग देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और इधर 3 आ जाएगा, इसको 5 इधर लिखो। ठीक है ना, इसके बाद में 3 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 1 टाइम जाएगा,
और इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब या यहीं पर छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे आपकी जो है ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, यानी कि ए इक्वल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसके बाद में बी इक्वल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और सी इक्वल आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका निकल के आ गया है। अब सारी वैल्यूज को हम रख लेते हैं। यहाँ पे रखोगे तो 4 1 जा 4, 4 आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 4 3 7 हो गया, 7 में से 5 घटाओगे 2 आ गए, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कह रहा है कि यदि हमको दिया गया है इफ 2 इक्वल x प्लस 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/2 ये दिया गया है और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो इसको किस तरह से लगाओगे, कुछ नहीं करना है, इतने को सॉल्व कर लो, इतने को। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इधर 1 लिखो, इधर 2 लिखो, इधर 5 लिखो, इधर 1 लिखो। तो 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ोगे 11, 11 के 11, 11 2 में 11 में 2 जोड़ोगे 13 आ जाएगा। चूंकि ये ऊपर 1 है तो इसका आंसर हो जाएगा 11/13। और इसमें x जोड़ने के बाद में ये बराबर है 2 के, इधर ये जुड़ रहा है, इधर जाएगा घट जाएगा। तो 2 - 11/13, 13 का इधर मल्टीप्लाई करा दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सबको पता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 दूनी 26, और 26 - 11, 26 में से 11 घटाओगे, सबको पता है 15 आएगा, 15/13 ये x की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। तो ये हुआ हमारा आंसर, इसको नोट डाउन करो। तो यहाँ पर हमारा जो है आज का सेशन समाप्त होता है, ठीक है ना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो लाइक का बटन अगर दबा दें, अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा है और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो रही है, ठीक है ना। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।